नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। पेपर लीक, सिस्टम वीक। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार और चयन आयोग पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इस बार पेपर लीक को लेकर गुस्सा भी कम नहीं। खासकर वो परीक्षार्थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की, वो इस बात से बेहद खफा हैं कि उनकी पूरी मेहनत पेपर लीक गिरोह की भेंट चढ़ गई है और एक बार फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा परीक्षा देने और उसके नतीजे का। HSSC पेपर सीक्रेसी पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन पेपर लीक गिरोह ने एग्जाम में पारदर्शिता के दावों की पोल खोल दी है और परीक्षा देने वाले 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं पेपर लीक होने से सिस्टम की वीकनेस एक बार फिर से उजागर हुई है। तो पेपर लीक मामले में विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, लेकिन प्रदेशवासी भी कम गुस्से में नहीं। विपक्ष तो मामले में सरकार को घेरने के साथ प्रदर्शन कर ही रहा है, लेकिन आज हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से विरोध की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार लोगों में उस तंत्र को लेकर कितनी नाराजगी है जिसकी कमियां और खामियों की भेंट लाखों नौजवानों की उम्मीदें चढ़ गई। मामले की जांच करने के लिए कैथल डीएसपी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं कुछ आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भी भेजा गया है। पेपर की आंसर की प्रदेश के कई जिलों में पहुंची। बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी के पास परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर पास करवाने के ऑफर आने लगे थे। परीक्षा पास करवाने के लिए लाखों रुपए की रकम मांगी गई। ऑफर देते समय परीक्षार्थियों को खुद का या किसी नजदीकी का ही पेपर पास करवाने की बात कही गई थी, लेकिन लीक पेपर एक दलाल से दूसरे दलाल तक पहुंचते हुए बहुत वायरल हो गया। आपको जानकारी दे दें कि आयोग ने 40,000 पदों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी किया हुआ है। इसमें जुलाई से दिसंबर तक की तारीखों का शेड्यूल है। वहीं पेपर लीक मामले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार के 6 साल में 2 दर्जन पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इतने वक्त में अब तक 28 बार पेपर लीक हो चुका है। तो आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री? पेपर लीक की इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन जिस तरह से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कहना है लोगों का, किस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या शिकायत है, पहले एक बार आपको वो दिखा देते हैं, वो सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। कि एक तो टाइम पे पेपर होना चाहिए। कितने साल तक पढ़ेंगे हम? मुश्किल से घर से काम निकाल के काम छोड़ के घर का बच्चों को छोड़ के तब पढ़ने आते हैं, और कितने टाइम तक पढ़ेंगे? कितने दिन तक नींद खराब करेंगे? ऐसे भी पेपर लीक करवा देते हैं। पेपर अच्छा कभी पैटर्न नहीं देते अच्छा सा। 20 क्वेश्चन को किसी सब्जेक्ट के डाल दिए, वो यही नहीं पता कौन सा आएगा। अब पेपर हुआ था लड़कों का, हरियाणा पुलिस का, हमें था कि भी हम आपकी बार क्लियर कर देंगे, पर अब 20 दिन रह रहे हैं, मन भी नहीं करता पढ़ने का। ये नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं। सर ये भूमिका तो सर सरकार को देखनी है ना सर, किस चीज़ में कमी है, तो सिस्टम में कहाँ पर कमी है। ये दोबारा से हो रहा है तो सरकार देखेगी ना सर, हम देखेंगे सर। ये हम पढ़े हैं वो देखे सर, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। ग्राम सचिव का पेपर हो गया सर जी, फिर कैंसिल कर दिया। अब ये रहना पुलिस का पेपर हो गया, ये कैंसिल कर दिया। तो सर ये बार कैंसिल ही होते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे सर। हमारी उम्र से सिस्टम में फॉल्ट दिख रहा है, अगर पढ़े सिस्टम में ही फॉल्ट है सर। और क्या है सर? तो अब मांग क्या आपकी? सर मांग ये है सर, सिस्टम को अच्छे तरह से करें सर, पेपर रेगुलर हो। ये कहना चाहती हूँ HSC वालों से कि मतलब भाई अपना हमारा सिलेबस बना के दिए, कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं पेपर में, उससे पता ही नहीं चलता बच्चे क्या पढ़े क्या याद करे, इसमें कुछ भी पता भी नहीं चलता सर। तो इसलिए हमारी उनसे HSC वालों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सिलेबस बना के दे कि किस सिलेबस में से क्या चीज़ आएगी। क्योंकि इस बार पेपर हुआ था एनिमल हस्बेंड्री दे दी 20 नंबर की, तो जिस बच्चों ने पढ़ी नहीं तो सर वो उनके क्वेश्चन के आंसर कहाँ से देंगे? लोगों का ये है कि पीछे भी हमारे ग्राम सचिव का हुआ था, फरवरी में कैंसिल हो गया था, और अब हम चाहते हैं जैसे अभी भी हो गया कैंसिल, और अब नेक्स्ट जो फरवरी में हुआ था ग्राम सचिव का, और अब जो होगा दिसंबर में दिया है, अब क्या गारंटी है कि वो दिसंबर में भी कैंसिल नहीं होगा? आगे फीमेल का भी पेपर होना है, लेकिन फीमेल में भी क्या गारंटी कि नहीं होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फेयर सिलेक्शन हो, अच्छे से हो। ऐसा कोई नहीं चाहता कि हाँ भाई बहुत से गरीब बच्चे भी आते हैं
रोज रोज के किराया भी देना जिनका मुश्किल होता है। एसएससी के पेपर हर बार लीक होते हैं, उनका कोई शेड्यूल डिसाइड नहीं है, ना कोई सिलेबस डिसाइड है। बच्चे कितने साल पढ़े, कितने साल पढ़े, कहाँ कब तक कितने दिन की तैयारी करें। अगर ऐसे ही लीक होते रहे तो हमारे जैसे बच्चों का क्या होगा, जो हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम मेहनत करें और फिर भी हमें फल ना मिले। सर ये प्रोटेस्ट है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया बच्चों का, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है। इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के 2 साल खा गई सरकार। तो ये वो तमाम परीक्षार्थी हैं जो पेपर देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। परीक्षा होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले खबर आ गई कि पेपर लीक हो चुका है और लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सवाल यही है सभी की जुबान पर कि आखिर कब तक पढ़े, कितने टाइम तक पढ़ाई करनी होगी, परीक्षा जो है किस तरह से कब ली जाएगी, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, एचएसएससी का ना कोई सिलेबस फिक्स होता है। ये तमाम सवाल और शिकायतें जो हैं उन परीक्षार्थियों की ओर से हैं जो सालों साल लगा देते हैं एक परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन जब वक्त आता है तो सिस्टम की नाकामी जो है उनके सपनों पर पानी फेर देती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है और किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विधु रावल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद बियानी हमारे साथ जुड़े हैं और शिक्षाविद परिमल कुमार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल से। विधु जी, आखिर ये सब है क्या किसी की जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारी किसकी बनती है, कैसे यहाँ पर भविष्य दांव पर लग गया है, आप खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों और कब तक? कायनात जी, छात्रों का भविष्य दांव पे लग जाता तब जब लीक हुए पेपर को वहां पर चलने दिया जाता। पहली बात तो खुद सरकार ने इस कांड को, इस चोरी करने वालों को, लीक करने वालों को पकड़ा है। सरकार ने पहले 6 लोगों को पकड़ा, आज फिर कल रात फिर 7 लोगों को पकड़ा है। और सरकार लगातार, इससे पहले भी जो 1-2 घटनाएं आपने बताई हैं उसमें भी सरकार ही और बोर्ड खुद कंप्लेनेंट रहा है। इसमें सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी कारण से पेपर, किसी भी कारण से, सर ये प्रतिबद्धता तो तब समझ में आती ना जब पेपर होने से 1 हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले ये इस तरह के पेपर लीक माफिया पकड़े जाते, लेकिन परीक्षा शुरू होने से चंद घंटे पहले पकड़े जाते हैं। आपका सवाल कितना हास्यास्पद है? हाँ चलो सर, बहुत ये जो है जो मैडम जो है बहुत ज्यादा हास्यास्पद बात कर रही है सर। ये फरवरी में लीक हुआ था पेपर, ग्राम शिव का पेपर फरवरी में लीक हुआ। मुझसे सवाल किया गया परिमल जी। सर फरवरी में जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर जो क्या कार्रवाई हुई, आज फिर ये काम हो गया, फिर से क्या हो गया? एक बार मैं ये जानना चाहूंगी आपको इसमें हास्यास्पद क्या लग रहा है, बताइए। हास्यास्पद ये है कि जब पेपर 2 तरह से जो है, या तो लीक होता है या आउट होता है। जब लीक होता है तो बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसा दावा कर रहे हो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कहां से होता है? पेपर सेट करने वाली एक एजेंसी है, वो सेट करने वाली जो एजेंसी वो गोपनीयता से पेपर छापती है, या तो वो ए पॉइंट या फिर ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट है, वहां से छपकर जहां पर ट्रेजरी में जाता है। बी पॉइंट है ट्रेजरी के बाद, ट्रेजरी से जो ये पेपर जाता है सेंटर्स तक। यहाँ अगर ए और बी पॉइंट में कहीं पर ए यानी कि जहां छपता है, बी छपने से ट्रेजरी तक जाना, और सी ट्रेजरी से सेंटर तक जाना। इन ए बी सी में कहीं पर अगर पेपर लीक होता है तो उसको बोलते हैं पेपर लीक। अगर सी के बाद यानी सेंटर पे पहुंचने के बाद किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है उसको बोलते हैं सेंटर आउट, पेपर आउट। तो मैं ये समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि जब तक पेपर सर, जब तक खुलेगा ही नहीं, पहला मामला ये होता तो समझ में आ सकता था। सर वाकई करने दीजिए। नहीं मुझे मेरा पूरा प्रोफेसर विधु रावल जी, पहली बार ये होता तो समझ आ सकता था कि अभी जांच हो रही है कि कहां से ये पॉइंट ए बी और सी जो भी आपने पॉइंट समझाए कि कहां से किसकी कमी रह गई। ये कोई पहला मामला नहीं है सर।
कायनात जी, आप प्रक्रिया को समझना चाहती हैं या केवल प्रक्रिया हम जिस वही तरह- समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 6 साल 5 साल ना से ये मुझे पेपर प्रक्रिया ही बनाने, ना अभी इनको तक पेपर समझ रहे बनाने, हैं। ना किसी भी अरे आदमी को 5 पेपर साल बनाने, से- उसको आप 5 साल समझिए। से पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों को, योग्य लोगों को नौकरी दी जा रही है। हमारी प्रतिबद्धता ये है सर पेपर 18 में लीक की भर्ती आई थी, घटनाएं कम 18 होंगी, में लेकिन इसके 18 में बावजूद भर्ती भी- आने के बाद इसके 18 से बावजूद भी 21 अगर चला गया एक जगह और भी 21 पेपर के अंदर लीक खेल होगा, हो रही है, हम कभी एक पेपर भी आउट और ऐसी कभी जगह को allow लीक। नहीं करेंगे। ये गलत बात कह रहे हैं आप। कैसे आप गलत narrative के साथ बात कर रहे 2018 हैं। में भर्ती ये आई थी, सरकार की 2018 में भर्ती आने के बाद परीक्षार्थी कह 2018 से रहे हैं, 2021 सब चल रहा विधु है, जी, बच्चों के साथ खेल हो रही है। विधु जी खुद हास्यास्पद बात लग रही है परीक्षार्थी ये। कह रहे हैं कि आखिर कब तक पढ़ें, 2 साल से तैयारी करते करते समय निकल 4 गया, साल हो गए, जब 4 परीक्षा साल। का वक्त इस आया। लड़के का जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो चला था, उस वीडियो को, उसको लड़के को पढ़ते हुए 6 साल हो गए। 6 साल से पढ़ रहा वो लड़का। 16 में जब हरियाणा पुलिस की भर्ती आई, परमिल जी 16 सर सुनिए एक बात सर, जो ना पहले मेरी बात सुनिए, 16 में भर्ती आई, 16 में भर्ती आने के बाद वो लड़का पढ़ने लगा। 16 से वो लड़का जो 18 में नहीं हो पाया, 1 नंबर से रह गया, अब वो लगातार पढ़ रहा है। अब जो उसकी तैयारी बढ़िया थी, लेकिन पेपर लीक। चलिए परिमल जी, विधु जी से, विधु रावल जी से, दर्शकों के लिए जी, परमिल जी, जी आप चलिए। अपने समय पर बोलिएगा। मुझसे एक सवाल है, उस सवाल का मुझे उत्तर देने दीजिए। जी कायनात जी, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यवस्था है, व्यवस्था में हो सकता है कुछ खामियां हो, उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कितनी और कहाँ खामियां? लेकिन बच्चों अब यहाँ का, दुनिया के बच्चों का अब यहाँ जो बोलने से सत्यानाश पहले हो रहा है, आप कह रहे हो सकता आनंद है भी खामी। आनी। अब पहले सरकार मानिए कि की- खामी है। सरकार की जो बड़ी प्रतिबद्धता है वो है फ्री एंड फेयर पेपर करवाना। यानी पेपर लीक हो गया, सरकार को कभी तो बोझ पड़ा, व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ी लोगों भाई को। साहब, वो अलग 10 विषय बार है। मैं सीएम साहब लेकिन से मिल चुका सरकार- हूँ, अरे एजुकेशन शिक्षा मिनिस्टर को मंत्री- जाके बता के आ चुका हूँ कि जो पेपर होता है वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है। पहली बार ये 10 बार जो है कंपिटेंट अथॉरिटियों को बता दिया है, और आप बता रहे हो कि जो है हो सकता है गड़बड़। पेपर के अंदर जो फरवरी के अंदर जो पेपर हुआ, उस पेपर के अंदर लीक हुआ पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद फिर अगस्त में ऐसे कैसे। आप किस प्रकार से डिबेट चला रही हैं? ये जब मैं बोलने लगता हूँ ये एकदम प्रोफेसर विधु जी वो उन सारे परीक्षार्थियों की ओर से बात कर रहे हैं जो इस वक्त वो परीक्षार्थियों की ओर गहरे से सदमे बात से कर हैं रहे और हैं। काफी परीक्षार्थियों की ओर से- अपनी तकलीफ से भाई गुजर साहब रहे हैं आप कि कह रहे हो कि कितने जो हो साल सकता वो है तैयारी में हो लगा सकता है रहे कैसे हैं। गड़बड़ है, ये तो है गड़बड़। आप मानेंगे पहले इस आपने बात पकड़ा, हमने तो को? पकड़ी है। विधु जी परमिल ने थोड़ी ठीक पकड़ी है है। आपने पकड़ा, परमिल ने नहीं पकड़ी है, लेकिन सरकार ने वक्त रहते पकड़ी है। अगर ये पकड़ते छोटी बात तो नहीं है, क्या सरकार ये की गड़बड़ी हो सकती थी? क्या एक और पेपर लीक करना पड़ सकता था? ग्राम सचिव की कायनात जी, परीक्षा ग्राम रद्द हुई, सेवक फरवरी में वो पेपर हुआ इसीलिए सर, लीक कैंसिल हुआ, रद्द हुई कि लीक गड़बड़ हुई, हुआ पकड़े पेपर। गए। अब वो पकड़े जाने वहां के जो बाद सारे बाहर लोग घूम रहे हैं, थे उन्होंने वो दोबारा परीक्षा फिर कर रद्द दिया होने पेपर लीक। के जो कारण थे, क्या अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई कि कहां पर कमी थी? और ये आपने अब पॉइंट जो है ए, बी 28 और अगस्त सी को फिर से गिनवाए, पेपर है, उन 28 पॉइंट्स में से अगस्त को क्या फिर से कोई तो ऐसे ही पॉइंट होगा नहीं क्या? पकड़ा गया? क्या इस बार उन चीजों पर ध्यान दिया गया कि पिछली बार अगर लीक हुआ था तो कहां से लीक हुआ था? इस बार ज्यादा ध्यान देना होगा कि वहां से लीक ना हो। लेकिन अगर हर बार यही चीज रिपीट होती रहेगी तो कहां आप कह रहे हैं कि फिर हम चाह रहे हैं कि भर्तियां हो, भर्तियां ही नहीं 28 हो अगस्त पाएंगी को सर। पेपर है, उसके 35 लाख रुपए जो खुलेआम मांगे जा रहे हैं और 100% गारंटी। अब जब ये बात हो रही है तो फिर कैसे काम चलेगा? 7 बताइए, मामला 7 है। और 8 अगस्त को परमिल परीक्षा होने वाली जी, है, जी, उससे जी, पहले जी, की जी। बताइए। अच्छा, ये सवाल मुझसे है या परमिल जी से है? एक बार स्पष्ट हो जाए, ये सवाल मुझसे है कि परमिल जी से? आपसे है रावल जी, आपसे कि ये जो आप- फरवरी में आप- पेपर आप हुआ। शांत होंगे तभी तो उत्तर दूंगा। हाँ दीजिए क्या सर। आप केवल सवाल पूछने में रुचि है आपकी, उत्तर लेने में कोई रुचि नहीं है क्या आपकी? सर, सर सवालों ये का बच्चों ना मार जब ही इतना गलत हो बात गया आएगी है। तुरंत से रावल रोका जी, जाएगा। अरे भाई सवाल रावल का जवाब जी, तो ले लो। अब ज्यादा पेशेंस नहीं आप बचा कह रहे हो है सकता है खामी हो सकता है कैसे सर? पेपर लीक हो गए, 8-10 लाख लोगों भाई, बच्चे मैं इधर इंतजार से उधर कर रहा हूं घूमे, कब परमिल इतने जी परेशानी शांत हो हुई, जाए ताकि मुझे डिप्रेशन उत्तर है, देने का हो अवसर सकता है कैसे? चलिए एक बार इनकी पूरी बात होने देते हैं विधु रावल जी की। जी विधु जी, चलिए, अब उम्मीद करूंगा बीच में परमिल जी नहीं टपकेंगे। एक बात समझने की प्रयास कीजिए जी। जो 28 तारीख का पेपर है जिसमें परमिल जी के पास बहुत सारे लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, परमिल जी को एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अगर यहाँ चैनल पर भी बताएं तो मैं भी, हो सकता है ये ना करें, मैं जो है मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस प्रक्रिया को। बहुत लेकिन जो मैं आभार सर। सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं कुछ देर से, जो नहीं दिया जा रहा वो ये है कि इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी भी कीमत पर पारदर्शी जो तरीका जिनसे हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कोई छेद ना हो। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम इग्नोर ना करके पेपर को रद्द करते हैं। पहली बात तो ये समझिए। इसके बावजूद भी हम 80,000 से ऊपर 82,000 82,000 हम पिछले 7 साल में नियुक्तियां कर चुके हैं। पिछली सरकारों में किसी में भी अगर 50,000 भी हुई हो तो बताएं। इसका अर्थ चलिए ये है बेहतर कि जवाब हमारी देंगे ज्यादातर आनंद नियुक्तियां- बियानी, एक बार पूरा कांग्रेस के इसका- ये प्रवक्ता है बात को बैठे पूरा हुए। कर लीजिए।
आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कायम कर लिया, कि इसका लेकिन कायनात रिकॉर्ड जी कायम अर्थ तो ये यहाँ है, भी हुआ है। इसका कायनात जी अर्थ ये है इसका कि हम लोग नियुक्तियां कर पा रहे हैं, तरीके से नियुक्तियां कर पा रहे हैं, बीच में एक दो कमियां लगती हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन याद करें कांग्रेस का समय, याद करें। चलिए बयानी जी से पूछ लेते हैं। आप कांग्रेस का समय याद करा रहे हैं, वो खुद बेहतर बता सकते हैं कि अभी कितनी तेजी से इस तरह के मामले जो है वो सामने आए हैं, बढ़े हैं। क्योंकि हम विजिलेंट हैं, क्योंकि हम रुचि रख रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। दूसरी बात, लीक हो तो उस पर कार्रवाई हो, उसको इग्नोर ना किया जाए। हम लोग इस पर विजिलेंट हैं। इस बात पे सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, विजिलेंट है, लेकिन ये अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज का, तो फिर उस निगरानी पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर किस तरह की निगरानी हो रही है। बताइए पकड़ना ठीक है, लेकिन पकड़ने से पहले भी उसे रोकना भी बड़ी जिम्मेदारी है उस चीज की। जी आनंद जी, रोकना जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा चलिए विदु जी, टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। जी बयानी जी जल्दी। ये बयानी जी कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता है आनंद बयानी। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपके लिए मैं सवाल बोलता हूँ, आप ये सवाल पूछिए। नहीं रावल जी प्लीज, यहाँ पर अब ये मत कीजिएगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई, कितनी बार पेपर लीक हुआ। बात आज की हो रही है, अभी की हो रही है। सवाल पूछने वाले कौन? पिछले 7 साल पीछे नहीं जाएंगे हम अभी। जी क्यों रद्द की, ये बताएं। इस प्रकार से, अरे चुप कर जाओ, अपनी बात शुरू करते हुए और कोई बोलने दो, खाली शोर मचा के। रावल जी, प्रदेश के लोग इस वक्त जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द हुई है, वो सवाल इस वक्त कांग्रेस से नहीं पूछ रहे हैं, वो सवाल इस वक्त प्रदेश की सरकार से पूछ रहे हैं, उस शासन से, प्रशासन से पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आया। आप कह रहे हैं कि आपने पकड़ा, बहुत अच्छी बात है पकड़ा, लेकिन ये परीक्षा पहले से भी पकड़ा जा सकता था ना, शुरू होने से पहले। रद्द करना क्या सोल्यूशन है परीक्षा को? जी बयानी जी, रद्द करना सोल्यूशन इसलिए। अरे भाई चुप कर जाए बारी, किसी भी कीमत। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पारदर्शी और योग्य परीक्षार्थियों के लिए सही कदम था। जो कर रहे हैं उस पारदर्शिता को देखे, लगभग जितने भी इन्होंने पेपर कराए, योग्यता और जब कराया क्या है, अयोग्य लोगों को नहीं पास करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, लेकिन इस लेट लतीफी के चक्कर में जो योग्य परीक्षार्थी भी है ना, वो भी नहीं बैठ पाएंगे। फिर केवल इनको सुनने के लिए जनता नहीं बैठी, परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उस पद को नहीं पा पाएंगे जो आप जाना चाहते हैं। सर, एज लिमिट नाम की भी कोई चीज होती है। जी आनंद जी थोड़ा सा इनकी जबान पे थोड़ा ताला लगाए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए आनंद जी जल्दी। एसएससी के सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई चुप कर जा, खाली बोलने से आपकी चोरियां नहीं छुपेगी। लोगों का भ्रष्टाचार एसएससी का काम क्या है? 25 करोड़ रुपए सालाना उनको ये जो खर्च कर रहे हैं पारदर्शिता के लिए, और हर एक पेपर आपका लीक है, तो प्रदेश के युवा जो है बेरोजगार है, और किस प्रकार से उनकी नौकरियां आप लगा रहे हैं, किस प्रकार से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तभी तो आप मेरे को चुप कराने की बात करते हैं। कभी परमल जी बोल सकते हैं, परमल जी बैठे हैं, कितने शिक्षा पे खर्च होता है परमल जी? नहीं, मैं बयानी जी ये जानना चाह रही हूँ, क्या इस बार भी सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोपता की मामला सीमित रह जाएगा, या विपक्ष इस बार इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई की मांग भी कर रहा है कि ये खत्म हो, ये सब चीज खत्म हो सिरे से? अब तक 28 बार पेपर लीक हुआ, कौन सी कार्रवाई किस पे कितनी की गई? अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई 28 में से। बता देते हैं। उसके बाद में फिर ये बोले जा रहे हैं, कितनी बेशर्म सरकार है, कितने बेशर्म ये प्रवक्ता है। बेशर्म सरकार है कि पर्ची और खर्ची सिस्टम बंद कर दिया आप लोगों का। चलिए परिमल जी, ये आप कहाँ मानते हैं किसकी कमियां जो है उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है परीक्षार्थियों को? एचएससी की है या सरकारी नीतियों की? क्या होगा बोलने का, ये क्या डिबेट है? जी परिमल जी, सरकार है। प्रोफेसर विधु रावल जी, किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, सिस्टम को लेके बात हो रही है, कैसे सुधार होगा ये सिस्टम में? आप नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं। रावल जी 1 मिनट रुकिए, कितनी बेशर्म सरकार है। ओ भाई साहब, रावल जी रुको 1 मिनट, रुको दोगे, बात तो करने दोगे। जो योग्यता ऐसे करने का फायदा ही नहीं है। इतनी बेशर्म सरकार है। ऐसे बीजेपी को बोलो ऐसे प्रवक्ता ना भेजे, या उनसे सिखा के भेजे कि आवाज दबाओ दूसरों की, लोगों जनता तक असलियत ना जाए। सर, एक तो सालों साल
इंतजार करना पड़ता है कि परीक्षा कब होगी, कब होगी। 2016 में बच्चा पढ़ने आता है, 2016 से लगातार बच्चा पढ़ के सुनिए ना क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं परिमल जी, 18 में दोबारा भर्ती आती है, 19 में जो है वो आप इनका पीछे से साउंड बंद कर दे। परिमल जी पिछली सरकारों में कितनी नौकरियां लगी थी? अरे यार अपने सरकार की बात कर, खाली पिछली सरकारों की बात करते, आपकी सरकार में बताएंगे हम प्रदेश की जनता ने अगर आप सरकार को चुना रावल जी 2 मिनट रुकोगे तो मैं बात बोल पाऊंगा। पुरानी सरकार आनंद जी 2 मिनट रुको आप। ये नतीजा तक काफी नहीं है आपको ये बताने के लिए कि पिछली सरकार के आप गिले शिकवे करना छोड़ दें, उसकी अब कमियों को गलत गिनाना कर्म शुरू छोड़ हो दें। गया तो अब तो रोकोगे या इस शो को ऐसे खराब करोगे? परमिल जी आपने अपने समय में किसी को बोलने ही नहीं दिया, या तो आप उसके लिए खेत जताते हो, अपनी बात रखिए। रावल जी क्या बात कर रहे हैं आप बोलते रहिए रावल जी। अगली बार जब मैं बोलूंगा प्रोफेसर विधु रावल जी ठीक है, मैं ये कह रही हूँ मामले पहले भी सामने आए होंगे, अब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से अब सामने आ रहे हैं, परीक्षा रद्द हो रही है, ये बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इस मामले में किस तरह से निगरानी की जा रही है, कैसे पकड़ धकड़ हो रही है। पैसों से काम करती है, सरकार चौकन्नी है, इसलिए मामले पकड़े जा रहे हैं। मैडम इसमें जो ना समय से करना पड़ेगा, जिसको बोलना उसकी आवाज जो है रखनी पड़ेगी, बाकियों की बंद करनी पड़ेगी। चलिए परिमल जी, फायदा ही नहीं कुछ भी, रावल वैसे जी जो कह सभी रहे लोग हैं, बोलते जा रहे हैं, फायदा क्या है? परिमल जी की सरकार चौकन्नी है, मामले इसलिए तेजी से पकड़े जा रहे हैं। आगे से इस प्रकार के प्रवक्ता तो मत बुलाइए हम लोगों को। अब परिमल जी, अब मैंने आपको आपके वाला डोज दे दिया है, अब मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने समय पर ही बोलेंगे। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि जब अपने समय पर दूसरा व्यक्ति बोलता है तो कितनी इरिटेशन होती है। मुझे नहीं हो रही सर इरिटेशन, सुनना चाहते हैं हम, मुझे इरिटेशन नहीं हो रही सर। नहीं हो रही तो अच्छी बात है। हाँ। आप लोग राजनीतिक एजेंडा चलाइए, आप लोग कोर्ट में खड़े होकर हर भर्ती पर कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट आपको लताड़ लगाती है, फिर उसके बाद आप वापस आते हैं। आज तक मैं एक भी कोर्ट में नहीं गया हूँ, एक भी भर्ती को लेकर कोर्ट में नहीं गया हूँ आज तक। भर्तियों में से कितनी भर्तियां आज तक रद्द करवा पाई है? आपका जो गैंग है, केवल इन्हीं को वाले जुड़ती नहीं हम लोगों की। कितने बच्चों का नुकसान करवा पाए हो आज तक? एक बताइए ना, एक भी भर्ती आप रद्द करवा पाए हो तो? हमने 82,000 पात्र बच्चों को, पात्र छात्रों को, पात्र छात्राओं को, पात्र कैंडिडेट्स को हमने, हरियाणा सरकार ने पारदर्शी तरीके से पर्ची और खर्ची सिस्टम खत्म करके नौकरी लगाई है। आपका गैंग अब आपने यहाँ गैंग बना दिया सर। जो जिस गैंग को पकड़ने का काम है उसे तो पकड़िए पहले। जो पेपर लीक माफिया है उसके बाद बताइए कहाँ से तार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या वो जांच की जाएगी? सरकार इस बार करवाएगी? जांच हुई है तभी तो पकड़े हैं हम लोग। जांच हुई है तभी तो लीक पकड़ा गया है। क्या निकाला है? क्या निकाला है? किसी को पकड़ा है? जांच हुई है तभी तो पकड़ में आए हैं लोग। बीजेपी के लीडर है, इसको पकड़ोगे आप? जीरो टॉलरेंस, कुछ ये तो भी हो जाए। कहते हैं ना सर, जो छोटी मछलियां तो पकड़ में आ रही हैं, बड़ी मछलियां कहाँ हैं? कैसे ये पेपर लीक हो रहा है? अभी आपने प्रोग्राम की शुरुआत में जो 2-3 बिंदु मुझे गिनवाए थे, उन 3 बिंदुओं में क्या आप ये पता लगाने में अब तक कामयाब हुए कि ये कहाँ से जो है लूप होल है, कहाँ से लीक पॉइंट्स हो रहे हैं? जी हाँ, ये अच्छा सवाल है कि क्या इसके पीछे जो किंग पिन है जी वो पकड़ में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसी पर ही हमें फोकस करना चाहिए। ठीक बात है, पुलिस बड़ी तेजी से इन लोगों के पीछे लगी हुई है, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और ये किंग पिन पकड़ में आएंगे, बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, इसमें कुछ राजनीतिक लोग शामिल हैं, वो लोग जो हरियाणा के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो लोग जो जानते हैं कि एन केन प्रकरण किसी भी तरह पात्र लोगों की भर्तियों को रोको, इसलिए जब या तो लीक करवाते हैं या लीक नहीं। पता लगाना किसका काम है? सरकार का काम है और हम उस पर तेजी से वही कहना चाह रही थी, सरकार का काम है ना। तो 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक, 3 पेपर लीक, अभी तक भी नहीं पता लग पाया है कि ये चेन कहाँ से शुरू हो रही है, इसका सिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है। परिमल जी जल्दी से। मैडम जो है, जैसे मैं बोलूं जो है वो बीच में सभी बोल रहे हैं शो का सत्यानाश तो कर दिया गया है, इसमें मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। सत्यानाश करना। विधु जी ठीक है साहब, ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा साहब, मैं बोल ही नहीं रहा। शांत नहीं होंगे मैं म्यूट करा ये जो इसके बीच में जो ना जाकर के देखो ये कितने लोग पेपर लीक, और जो पूरे हरियाणा के अंदर ये बात हो रही है। म्यूट करवाएंगे, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। तो छोड़ के चले जाओगे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो लोग पीटेंगे आपको पकड़ के। साफ तौर पर आपका यही इंडिकेट करेगा कि आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। म्यूट करवा देंगे। नहीं परिमल जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मुझे इस चर्चा को अब समाप्त करना है
क्या इसी तरह से हो हल्ला शोर शराबा होता रहेगा? आप कहाँ देख रहे हैं किस तरह से होना चाहिए काम? कहाँ कहाँ आप लूप होल देख रहे हैं सिस्टम में? कहाँ कमियां खामियां हैं? 2014 से 2019 तक जो सरकार चली थी उसके अंदर बिना खर्चे बिना पर्ची फेयर सिलेक्शन हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में भर्तियां लगी। लेकिन 2014 के जो है अब जो ये 19 से और 24 वाला कार्यकाल जो चल रहा है, इस दौरान 2 पेपर हुए बड़े पैमाने पर। 28 पेपरों का मुझे नहीं पता कहां से कांग्रेस निकाल के लाई है, कहां से नहीं निकाल के लाई है, लेकिन दो पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुए हैं। ग्राम शिव का पेपर हुआ 3-4 साल के इंतजार के बाद। उसी टाइम पर 3 भर्तियां निकली थी। 2018 में 3 भर्ती निकली, 2019 में पेपर हुआ सिर्फ हरियाणा क्लर्क का, और ये 2 भर्तियां रखी पेंडिंग, हरियाणा ग्राम शिव और हरियाणा पुलिस। 2 भर्तियां में से 1 भर्ती हरियाणा क्लर्क के लगे, और वे 2020 में जिस टाइम पर कोविड महामारी चली हुई थी उस टाइम पर रिक्रूटमेंट हो गई। अब वे लोग नौकरी लगे हुए 1.5 साल हो गए, और ये 2 भर्तियां जो बराबर में है ग्राम शिव की और हरियाणा पुलिस की, दोनों ही पेपर लीक हुए, बड़े पैमाने पर लीक हुए। लोग क्या पकड़े मांग गए, करते हैं इस पूरे लेकिन मामले पकड़े में? जाने के क्या बाद मांग वही करते हाल हैं? है वैसे का वैसा। क्या मांग करते हैं जल्दी से? मैं मांग ये करता हूं कि जो लोग 3 पार्ट हैं, एक तो जिसने जो भी प्राइवेट एजेंसी है या गवर्नमेंट एजेंसी है जिस आदमी ने लीक किया, दूसरे नंबर पर किसने लीक करवाया, और तीसरे नंबर पर लीक होने के बाद किस किसने खरीदा, ये पूरी चेन उसका मुंह बंद करके पुलिस ना दिखाए, सबके सामने दिखाए कि ये देशद्रोही आदमी है, ये जो है बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये मीडियम जो लोग हैं, ये लोग कर हर रहे एक वो देशद्रोही व्यक्ति है तो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, और उनको बेनकाब करना चाहिए कि वो राजनीतिक आदमी है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी है, हर रोज मेरे ऐड के अंदर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बेनकाब होने चाहिए जो दोषी हैं, इतने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के सबके सामने लाना चाहिए और दिखाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पेपर लीक होने के बाद HSSC फिर से परीक्षा करवाने की तैयारी में जुट गया है। आयोग फिजिकल टेस्ट से पहले किसी भी सूरत में पेपर करवाना चाहता है, लेकिन सवाल फिर वही कि व्यवस्था क्या होगी, क्या इंतजाम इतने पुख्ता होंगे कि पेपर लीक माफिया उस तक पहुंच ना बना सके। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।